डे 26। आज हम दोनों का बर्थडे है, मैं और मेरे भाई का। और सुबह आंखें खुली तो बारिश की बूंदें मुस्कुरा रही थी और बिना कुछ सोचे मैं अपने भतीजे अव्यांग के साथ छत पर चले गया। बारिश के पानी में भीगना, उसकी छोटी छोटी शरारतें, उसका मासूम हंसना। आज का दिन मेरा बर्थडे नहीं था बल्कि ये यादगार बन गया था। वो याद जिसमें प्यार भी था, बारिश भी और अव्यांग की शरारतें भी थी। जिंदगी की खुशबू मिलती है ऐसे लम्हों में। घर से निकला था यूं ही, पर नहर के किनारे चलते चलते लगा जिंदगी भी कभी कभी शांति के लम्हे ढूंढती है। और नहर के किनारे हवा के संग हर कदम पे ज़िंदगी ने कुछ नया सिखाया और मैं बस खुद को रिकॉर्ड करता गया। कभी कभी बस निकल पड़ना चाहिए, क्या पता कहानियाँ रास्ते में ही मिल जाएं। और आज कुछ करने का अलग मन था, इसलिए कैमरा उठाया, चुप से मुस्कान ली। अब मुझे पिक करना था मेरे मौसी के लड़के को, नाम है शिवम, पर अब लोग प्यार से गंजा भाई भी बोलते हैं। स्टाइल ऐसे कि साइन देख के भी धूप चौंक जाए। अब मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि जैसे हम दोनों इतने दिनों बाद मिले थे और इतनी बातचीत करते हुए हम जा रहे थे मंडी की ओर। और जब हम निकल चुके थे मंडी की तरफ, मन में था बस एक ही सोच, मंदिर के लिए अच्छे अच्छे कुछ फल लेने हैं। मंडी में लोग तो थे ही, पर असली खेल था मोल भाव का। एक फल के दाम पर हमने लगाई पूरी ताकत, क्योंकि बात सिर्फ शॉपिंग की नहीं थी, बात थी भक्ति की, सेवा की और मासूम आंखों वाले गाय मुस्कान की, जिसका हक भी है और प्यार भी। पर असली सीन तब बना जब हमने उठा लिया 15 दर्जन केले। आवाज़ आई, भैया इतने सारे? मैंने बोला, सेवा में डिस्काउंट नहीं चलता, भाव भगवान का चलता है। और ज़िंदगी के असली सीन वही होते हैं जो बिना प्लान के रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर आप भी फील कर पाए तो कमेंट में लिखें, यही तो लाइफ है। शिवम बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था। क्रेट पकड़ी हुई थी 15 दर्जन की और दिल में 15 बातें चल रही थी ज़िंदगी की। आगे ट्रैफिक था पर मौसम ने सब कुछ हल्का कर दिया। आज हर पल एक अलग ही फ्लेवर था। व्लॉग का असली टेस्ट यहीं से शुरू हुआ था। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन हम नहीं रुके, क्योंकि जब नीयत सेवा की हो तो रास्ते भी भीग जाते हैं और जज्बा भी नहीं। बारिश थी, ठंडी हवा थी, पर चले जा रहे थे, क्योंकि कुछ काम दिल से होते हैं और दिल कभी नहीं रुकता। और मैं इस तरीके से व्लॉग के लिए वीडियो तैयार कर रहा था, जो कि बारिश हो रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखो केले। और हम पहुंच गए श्री हनुमान जी के मंदिर, जहां हमने केले लेते हुए उनके सामने अपने वीडियो शूट कर रहे हैं। और हम वहां पे जाएंगे और बंदरों के लिए केले ले जा रहे हैं हम, और गायों के लिए भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मंदिर के सामने उतरते ही पहला कदम ज़मीन पर रखा और दिल ने खुद ब खुद आंखों को बंद कर लिया। मौसम ठंडक और वो हल्का सा हवा का झोंका, ऐसा लग रहा था जैसे संसार का थोड़ा सा रुक गया हो और मैं सिर्फ इस पल में जी रहा था। आज मेरा बर्थडे है तो मैं बहुत खुश हूँ। मंदिर के बाहर मौसम का आनंद लिया, फिर उठाई अपनी क्रेट केले की। अब मिशन था उन नन्हे साधुज को ढूंढना जो मंदिर के आसपास शरारत करते हैं पर दिल से भूखे होते हैं। यार बंदर तो नहीं मिले, शायद भगवान ने उन्हें किसी और सेवा के लिए भेज दिया हो। पर मुझे मिल गया एक माँ और उसका नन्हा सा बछड़ा। उन्हें केले खिलाकर ऐसा लगा जैसा पूरा दिन सफल हो गया हो। माँ की आंखों में शुक्रिया था और बछड़े की मुस्कान में एक दुआ। शायद इसी को कहते हैं सेवा का असली सुख। इन माँ बछड़ों को खिलाकर मन एकदम शांत सा हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बछड़े को खिला रहा हूँ, पर माँ अपने बच्चे से ज़्यादा भूखी है, ज़्यादा चाहिए खाने के लिए, पर वो नहीं मान रही। बछड़ा बेचारा कुछ नहीं खा रहा था, सहमा सा हुआ था। फिर मैंने बछड़े को अपने हाथों से धीरे धीरे हिला रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। गाय केला खा रही है धीरे धीरे, पर गाय को पूरे केले एक साथ ही पसंद आ रहे हैं। उसे ज़्यादा भूख है शायद। आज दिल को बहुत शांति मिली। ऐसा पुण्य भगवान के लिए कुछ करने का आज पहली बार था। जैसे कि हमें बंदर तो मिले नहीं, पर बंदर ढूंढने हम चले गए सिरोही। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम केले क्रेट उठाकर चल रहे हैं बाइक पर। मैं पीछे बैठा हूँ, क्रेट बीच में है और शिवम बाइक चला रहा है।
कि आप देख सकते हैं मैंने केले उठाए और दिखा रहा हूँ कि केलों के लिए कहीं बंदर हो तो केले को देखकर आ जाएं। तो अब हम आ चुके हैं सिरोही मंदिर। तो आप देख सकते हैं सामने ही बहुत सारे लंगूर बंदर हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। देखिए मंदिर के ऊपर इस साइड में वो देखिए लंगूर बंदर इतना है। बड़ा बंदर, देखो वो बैठे हुए सारे सारे खतरनाक बंदर हैं। तो अब मैंने उठाई क्रेट, तो वीडियो कंटिन्यू चल रही है शूटिंग पर। तो मैं मेरे केले क्रेट रखते हुए तो बंदर उमड़ गए वहाँ पर। लंगूर बंदर थे, बहुत ख़तरनाक होते हैं ये। तो जैसे कि हम दे रहे हैं केले इनको, तो ये बड़े प्यार से केले लेके केले खा रहे हैं। देखिए छोटे से बच्चे को लेते हुए उसकी माँ कितनी खुश है और अच्छे से केले ले रही है, खा रही है। और ये वैसे बहुत ख़तरनाक होते हैं, पर भगवान कहते हैं कि जो इनकी सेवा करता है उनको कभी ये कुछ नहीं करते, उसके आसपास ही रहते हैं, ये खुश रहते हैं। क्योंकि आज मंगलवार था और मेरा जन्मदिन भी है, तो इस खुशी में मैं यहाँ पर आया हूँ पहली बार सिरोही। माना जाता है ये मंदिर में यहाँ मंदिर बना था जब हनुमान जी के यहाँ पे चरण चरण दिखे थे। बारिश के बाद की ठंडी हवा, मंदिर के आसपास की शांति और आँखों में एक मासूम सी चमक थी, जैसे कह रहे हों हमें पता था तू आएगा। हाथों में केले ले थे, दिल में प्यार, और जब उन्हें बिना डरे हाथों से खिलाना शुरू किया तो लगा जैसे संसार का सबसे पवित्रता रिश्ता एक भूखे प्राणी और एक इंसान को पूरा हो गया हो। लंगूर हो या बंदर, सब में एक ही भाव था, प्यार और अपनापन। और हमने भी कुछ नहीं सोचा, सिर्फ बांट दिया सब कुछ, क्योंकि असली सुकून देने में था, लेने में नहीं। ये सिर्फ व्लॉग नहीं, एक अनुभव था। अगर आपने भी कभी किसी प्राणी के लिए कुछ किया हो बिना दिखावे के, तो कमेंट में लिखना। ये प्यार भी एक पूजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं, शिवम और काकू केले खिला रहे हैं लंगूरों को। ये लंगूर सुबह से बहुत भक्त इनके लिए केले लाए होंगे, तो इनका शायद पेट भरा था, जो कि ये एक एक करके केले लेने आ रहे थे। अगर इनको ज़्यादा भूख होती, अगर इनको खाने का मन होता, तो ये एक साथ सारे ही उठा के ले जाते, क्योंकि इनका पेट भरा हुआ था। तो ये धीरे 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 करके आ रहे थे। जैसे देख सकते हैं काकू ने एक छोटे से बंदर को केला दिया, वो इतने प्यार से ले रहा था गुर्री मारते हुए। ऐसा लगता है कई बार तो डर सा लग रहा था यहाँ पे। जैसे कि इतने सारे देख सकते हैं इतने सारे लंगूर बंदर आसपास हमारे। मेरे हाथ में भी केले थे, मैं उसको डर लग रहा था। जैसे कि अभी लंगूर बंदर मेरे पास आई अपने बच्चे को लेकर, इसने केला लिया, काकू भी दे रहा था, काकू के हाथ से भी दूसरे बंदर ने केला ले लिया। फिर मैंने दोबारा उसी बंदर को केला दिया, तो उसने वो केला भी नहीं लिया। और साइड में गाय माँ आ गई और इसने तो हमारी क्रेट में भी मुंह मारना स्टार्ट कर दिया था। इसको इतनी भूख लग रही थी, इसको तसल्ली नहीं थी गाय माँ को। देखो बहुत अच्छा लग रहा था कि दिल को सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे अच्छे कदम बढ़ रहे थे भगवान के प्रति। भगवान को एक तरीके से हम कुछ खिला पिला रहे थे, जो कि आज तक मैंने कभी करा नहीं था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। मेरा आसपास सारी तरफ लंगूर ही लंगूर हो रहे थे, जैसे कि मैं देखते गुर्री मार रही थी, जिससे हमें बहुत डर लग रहा था। और ये सामने बैठा हुआ बंदर बहुत ख़तरनाक था, आंखों से तो ऐसे देख रहा था जैसे हमें कुछ कर देगा, पर शुक्र है इसने कुछ नहीं करा, आराम से प्यार से केला ले लिया। चलो अब हम आगे ले चलते हैं आपको। यह है सिरोही की 101 सीढ़ियाँ, जो कि बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं। और ये सिरोही का मंदिर नीचे जाकर है पहाड़ों में। देख सकते हैं आसपास चारों तरफ हरियाली। शिवम अब वीडियो शूट कर रहा है। और ये है यहाँ का सीन, जहाँ पे मैंने बाएं फैलाकर हवा में उड़ रहा हूँ, यानी कि। और इस सिरोही में पानी है, तालाब बना हुआ है जो ऊपर से पानी आ रहा है। तो अब हम चल रहे हैं नीचे और सिरोही दूसरे वाले घाट पे, जहाँ झरना बह रहा है।
तो बारिश हो रही थी, मैं तो पूरा गीला हुआ हुआ हूँ, जिससे कि मुझे ठंड भी लग रही थी क्योंकि सुबह से गीला था। भगवान के दूतों को ढूंढने के लिए, उनकी सेवा के लिए घूम रहा था। आखिरकार हमें वो मिले और हम निकल गए 101 सीढ़ियों पर वापस घर के लिए। ये था हमारा पार्ट 1। और पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।